अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ हर हाड़िया से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज फिर से व्लॉग शुरू करता हूँ, अपने पूरे होशो हाल में व्लॉग शुरू करता हूँ। क्योंकि काफ़ी वीक्स बाद, शायद 1 मंथ हो ही गया है मुझे व्लॉग बनाए हुए। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? रमज़ान में मैंने बनाया था और अब बना रहा हूँ। तकरीबन ईद से तकरीबन 1.25 महीने बाद व्लॉग बना रहा हूँ। तो वही मेरी रूटीन, वही मैं दुकान पे बैठा हूँ। सुबह के 10 सवा 10 हुए हैं। अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को मैं दुकान पे बैठा हूँ, वही रूटीन है, वही चल रही है। और आपको दुकान की अपडेट देता चलूँ कि दुकान की अपडेट वही है जो होती है, क्योंकि दुकान तो वैसी ही है ना। तो मैं आपको आज बताना चाह रहा था कि हमारी सेल किस चीज़ की ज़्यादा होती है, पैसा ही पैसा होगा। किस चीज़ में अगर आपने दुकान डालनी है इस चीज़ों की, तो आपको किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो वो आज मैं आपको बताना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने आज व्लॉग शुरू किया। मैंने कहा आज करते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, मैंने आज कोशिश करूँगा, मैं बेहतर से बेहतर व्लॉग बनाने की कोशिश करूँ, इसलिए मैंने व्लॉग शुरू कर दी है। और अपनी बहुत सी गलतियों को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो गलतियाँ पहले करता था अब मैं ना करूँ। तो यही रूटीन, इधर बैठा हूँ तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी दुकान में सबसे ज़्यादा सेल किस चीज़ों की होती है। आज मेरे साथ मैं आपको बताता हूँ हमारी दुकान में सबसे ज़्यादा सेल किस चीज़ की होती है। हमारी दुकान में सबसे ज़्यादा सेल ये दालें वगैरह, कैमरा ज़रा ब्लर आ रहा है, इग्नोर कीजिएगा। दालें वगैरह, ये आटा वगैरह, आटा ये है लेने गए हुए हैं, आटा दालें चावल वगैरह ये ज़्यादा हमारी दुकान में बिकते हैं, इसलिए ना हमने रखे भी इनको ज़्यादा मकदार में है। और ये हो गया, ये घी हो गया, इस तरह की चीज़ें हमारी दुकान में ज़्यादा सेल होती हैं, इसलिए हमने रखी भी ज़्यादा हुई हैं। उसके बाद बारी आती है बोतलों की, ठीक है, बोतलों की बारी आती है। वो ज़रा हमने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ है। ज़रा रुक इसलिए गया था कि मेरी ज़ुबान ज़रा लड़क गई थी। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल इसलिए मैं रुक गया था, ज़रा सांस भी लेना था, इसलिए रुक गया था। बड़ा हरामी हो बेटा भाई, मजा आया। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि आपको ये बता रहा था कि दुकान में किस चीज़ की ज़्यादा सेल होती है। हमारी दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा सेल आटा, दाल, चावल और चीनी, इस तरह की चीज़ें, घी हो गया, ये हमारी दुकान में ज़्यादा सेल होती हैं। और दूसरे नंबर पर हमारी दुकान में सेल होती हैं, इस टाइम जो सेल हो रहा है, गर्मी है ना, गर्मियों का मौसम है, बाहर धूप है, चुप हो जा, सातवीं फेल। इसलिए हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम हमारी क्या चीज़ सेल हो रही है और वो यूज़ भी हो रही है। वो चीज़ है लंग जो वो चीज़ है ये बोतलें हमारी दुकान में ज़्यादा सेल होती हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, इसलिए हमारी दुकान में ज़्यादा सेल होती हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपसे एक बात करनी थी कि ये जो कहते हैं, मुझे बाद में बड़े कहते हैं कि तुम्हारी जुबान लड़खड़ाती है। बड़ा हरामी हो बेटा। क्या बोल रहे होते उधर, कहते हैं बहुत सारे, तो मैंने उनकी जुबान पे ध्यान नहीं देना। मैंने अपना काम करना है, लोगों का काम है बातें करना, और उन्होंने करते रहना है। और इसलिए मैं उनकी ये बात समझ के ना पीछे छोड़ जाता हूँ, उनकी ये बात को, और मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ डेली व्लॉग बनाया करूँ, जैसा भी बनाऊँ अपलोड करूँ। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक़ है, अपना शौक़ पूरा करूँगा, शायद मेहनत करूँगा थोड़ी बहुत, तो क्या पता हो सकता है कुछ समझ रहे हो ना कुछ। तो आपको ये बताना चाह रहा था मैं आज कि हमारी दुकान में ज़्यादा किस चीज़ की सेल होती है, और
और तो वैसे आपको हमारी दुकान का सारा पता है, और आप बताइएगा। पहले से मैंने अपनी आवाज़ को बेहतर की है, अब जल्दी बोलता हूँ, कैमरे की तरफ ध्यान भी दिया है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता चलूँ कि अगर आपने दुकान मतलब इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ की भी ज़्यादा मतलब कि जो मर्ज़ी दुकान हो, आपने 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली कि कस्टमर को वापस नहीं जाने देना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कि मेरा मतलब ये नहीं है इधर रखना है, मेरा मतलब ये है कि आपने कस्टमर को खाली हाथ वापस नहीं जाने देना, पहले नंबर पे ये। दूसरे नंबर पे आपने अपनी दुकान पे ऐरे गैरे लोगों को फालतू टाइम में नहीं बिठाना। हमने कोई चीज़ नहीं रखी बैठने के लिए, ये देखिए, बस जहाँ मैं बैठा हूँ बैठने के लिए यही है, बस कुर्सियाँ हैं 2-3, वो पीछे रखी हुई हैं। ऐसे तो नहीं होता है। तो कोई आके इधर बैठे ना, डिस्टर्ब ना करे, इसलिए ना ज़रा अच्छा लग रहा है। तो ये दूसरे नंबर पे ये, और कोशिश करनी चाहिए कि दुकान में हर चीज़ मौजूद हो। मतलब कि मैं आपको बता रहा था ना कि कस्टमर वापस नहीं खाली हाथ जाना चाहिए। हर चीज़ जो कस्टमर मांगे वो आप दो, जहाँ से मतलब दूसरी कंपनी की निकाल के दे दो, पर वो सही, ऐसे ना जाने दो। समझ आइए मेरी बात आपको। और ये मैं जो व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, ये मैं कुछ लोगों से बदला लेने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी बातें सुननी पड़ी है मेरे इस व्लॉगिंग के पीछे भी। इस टाइम जो लोग कहते थे व्लॉगर के, मैंने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी जब मैं ये वीडियोस बनाता था। ऐसे ही होता है सबके साथ, मेरे साथ भी होगा। मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि मेरे साथ भी हो रहा है ऐसे। मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि कानून ठुड्डा बचेगा तो तुम होते जाओगे, एंड तुम उत्थे ही बैठे रहोगे। तो आज की हमारी यही रूटीन थी, यही आपको बताना चाह रहा था। उसके बाद हमारी दुकान की सेल कितनी होती है। हमारी दुकान की सेल तकरीबन अभी मैं आपको बताऊं, सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम ये हमारे गले में इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, 3-4 हज़ार उन्हें इतने पैसे रख दे हुए हैं हम। कितने मिनट का व्लॉग हो गया है? 4 मिनट से ऊपर हो गया है। तो हम इतने ज़्यादा अपने गले में पैसे क्यों नहीं रखते? क्योंकि आपको पता है हालात किस तरह के हैं। अगर हम इधर अपने पैसे रखा करें तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कम से कम इधर थोड़े से पैसे रखा करें। और हमारी दुकान की सेल तकरीबन हम सुबह खोलते हैं दुकान, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 7:30, ऐसी रूटीन है हमारी। और हम बंद 9:30 या 9 बजे करते हैं, 9 बजे तकरीबन 9 सवा 9 कर देते हैं। तो इसलिए हमारी दुकान की सेल अच्छी है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हुई है। तकरीबन ये पीछे 1 साल पीछे चले जाए ना, 3 गुना ज़्यादा सेल हुई है हमारी। और प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा, जितना वो तो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा। और इसलिए वो हिसाब है कि जितनी ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको उसका मतलब कि अजर कह रहा हूँ यार, पैसे मिलेंगे यार, समझिया करो, पिछली गल समझिया करो, तुझी मुनाफा होएगा थानू बहुता। ठीक है, इस दुकान पे बैठना उर्दू बोल, इस दुकान पे बैठने के लिए आपको जितनी ज़्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट हो कम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से चीज़ें चलती हैं। आप कोशिश करें कि जो आप अगर नई दुकान बनाते हैं ना, तो नई दुकान की सेल जो भी होती है अपना खर्चा भी बाहर से करें और दुकान में ही पैसे डालें। ऐसे ही करेंगे तो दुकान चलेगी, मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि मेरा तकरीबन 11 महीने का तजुर्बा हो चुका है इस दुकान पे। 11 महीने तकरीबन, मुझे ना ये जून में 1 साल हो जाना। जून की पहली तारीख को मैं दुकान पे बैठा था, दुकान बनानी शुरू की थी, उस दिन बैठा था मैं। तो 1 साल तकरीबन मुझे होने वाला है। तो इसलिए कोशिश मैंने की है कि अच्छा बेहतर से बेहतर, बहुत सारी चीज़ों का पता चला है, बहुत सारे लोगों का पता चला है, बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात बढ़े हैं, सलाम दुआ हुई है। मतलब कि ना दुकान पे बैठने का मुझे फ़ायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। नुकसान किस चीज़ का हुआ है
वही चले आगे ज़िंदगी रही तो आप बताते चलेंगे। नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। फ़ायदा किस चीज़ का हुआ है कि रहने दो यार, बाद में बताऊंगा जब थोड़े से ना पैरों पे खड़े हो जाएंगे फिर बताएंगे। अभी भी पैरों पे खड़े हैं पर बाद में बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। ये छोटा सा आपको कंफर्मेशन व्लॉग था कि हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं अभी। हम व्लॉगिंग को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। मैं ये व्लॉग बना के रखूँगा, फिर एक व्लॉग बनाऊँगा, उस व्लॉग को डालूँ, इस व्लॉग को डालूँगा, फिर उस व्लॉग को डालूँगा। क्योंकि मेरे पास 2 व्लॉग पड़े होंगे, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डाल दूँगा। क्योंकि ऐसे समझेंगे कि यार मज़ा नहीं आता। ऐसे 2-3 व्लॉग में एक दिन छोड़ के भी अगर मैं आदत बना लूँ ना, एक दिन छोड़ कर व्लॉग डालूँ तो बड़ी अच्छी आदत है। ओके, अल्लाह हाफिज़।